Question says a metal wire of cross sectional area and length 100 meter is connected by battery of EMF 2 volt, internal resistance 1 ohm. तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक मेटल वायर है, लेंथ दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और इस वायर की जो डेंसिटी है वो दी हुई है हमको 6.35 10³ kg पर मीटर क्यूब और मास दिया हुआ है हमको यहाँ पे एटॉमिक मास जो कि है 63.5 जूल ग्राम पर मोल और कंडक्टिविटी दी हुई है इस मटेरियल की वो है 2 × 10⁸ मोह पर मीटर। अज्यूमिंग 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ द मेटल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 1 ओम गिवन है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन को पता है कि अगर मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो I = NEAVD फॉर्मूला है मेरा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी I/NEA। ई अपन को पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, अपन को यहाँ पे आई और एन निकालना है। पहले अपन आई निकाल लेते हैं। आई निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे ई इक्वलेंट नेट EMF अपॉन आर इक्वलेंट। EMF अपन को गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा अपन को वायर का। रेजिस्टेंस होता है ρL/A, ठीक है। क्योंकि अपन को रेजिस्टिविटी नहीं गिवन, कंडक्टिविटी गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं L/σA। एल की वैल्यू अपन को पता है, सिग्मा की वैल्यू अपन को गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अपन को गिवन है। वैल्यूज पुट करेंगे, ये देख सकते हो आप, ये वैल्यूज हैं सिग्मा की, ठीक है, लेंथ की और क्रॉस सेक्शनल एरिया की। mm² में है तो इसीलिए अपन इसको 10⁻⁻6 में लिख रहे हैं टू कन्वर्ट इनटू SI। यहाँ से सॉल्व करके रेजिस्टेंस इस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाता है। अब टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, ये भी 1 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा अपने पास 2 ओम। तो यहाँ से करंट की वैल्यू अपन निकल जाएगी। EMF अपन को 2 गिवन है, रेजिस्टेंस भी 2 है, करंट आ गया 1 एम्पियर। अब हम निकालते हैं यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू। स्मॉल n बाय डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको पता है नाउ सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट मेटल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो जितने एटम अपन को गिवन है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर के जैसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अज्यूमिंग 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो मैं अगर नंबर ऑफ एटम निकाल लूँ, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी जगह मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स पता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अगर इतने मोल्स हैं तो एटम्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो इतने एटम्स आ जाएंगे अपने पास। और मास, गिवन मास जो है यहाँ पे अपन को रिप्लेस करके हम गिवन मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ मास के लिए लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इतने एटम्स हैं और जितने एटम्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे फॉर कंडक्शन, राइट। तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में स्मॉल n के फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम लिखूँ तो ये नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गई, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, नंबर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रो नंबर, सारी चीज़ें अपन को गिवन है, देख सकते हो आप। ये डेंसिटी गिवन है, ठीक है। और क्या चाहिए मेरे को, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो ये अपने ने इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, मास को केजी में कन्वर्ट कर लिया और एवोगैड्रो नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करके हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, चार्ज डेंसिटी को पुट, ये जो फॉर्मूला अपना है ना इसमें पुट करना है सारा डेटा। एन अपन निकाल चुके हैं, करंट निकाल चुके हैं, ई पता है, ए पता है, सारी वैल्यूज अपन ने यहाँ सब्सटीट्यूट करी। ए को कन्वर्ट करेंगे अपन SI पे, mm में गिवन है ये, तो अपने पास 0.208 mm पर सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा, जो कि अपना बैठ रहा है C ऑप्शन। थैंक यू।